So hello everyone, this is Saurabh and welcome to our channel Saurabh Maths Classes. So today we are again starting the chapter of real numbers. Okay, in this chapter we will be discussing about many more factors, that is what is rational number, what is irrational number, to prove irrationality and to find the LCM and SCF using prime factorization method. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं. रैशनल नंबर देखिए हम लोग क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे थे, क्लास 7 8 से. रैशनल नंबर दैट इज ऐसा नंबर का फॉर्म जिसमें p बाई क्यू इंक्लूड हो, p बाई क्यू के फॉर्म में इंक्लूड हो, जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हो और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए. रैशनल नंबर. रैशनल नंबर ऐसा नंबर, a number is in the form of, a number is in the form of p by q, p by q के फॉर्म में हो, where जिसमें कि p and q दोनों ही हमारा इंटीजर हो, आर इंटीजर्स, लेकिन बट q जो हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? q जो है वो जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? इसका कारण क्या है? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी चीज जीरो हो जाए तो उसका पूरा जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा वो हमारा इनफिनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो नॉट डिफाइंड कहलाता है. इसीलिए डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए. बाद बाकी न्यूमरेटर आपका जीरो हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर तो ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में ना हो. ठीक है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल सोचिए. अगर रैशनल नंबर को हम बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इरेशनल नंबर का मतलब क्या होगा? ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में ना हो उसी को बोलेंगे इरेशनल नंबर. तो सिंपल सा इसको डिनोट करेंगे, ए नंबर विच इज not in the form of p by q, not in the form of p by q. Okay, that's it. ये रैशनल नंबर हो गया. अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है. आप लोग जूनियर क्लास से ये पढ़े हुए आ रहे हो तो इसका आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप लोग में. प्राइम नंबर लोग सबको आई होप पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं. प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका फैक्टर्स दो हो. कौन सा दो? दैट इज वो अपने में खुद का टेबल से वो कटे या तो वन से कटे. तो उसका जिस नंबर का फैक्टर दो फैक्टर हो, या तो वन से डिविजिबल हो या तो वो खुद से डिविजिबल हो, वो वैसा नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं. जिसका फैक्टर सिर्फ दो हो, फैक्टर दो हो, या तो वो खुद का टेबल में आए या तो वन का टेबल में आए, यानी दोनों के अलावा और वो किसी का टेबल में ना आए. जैसे एग्जांपल का अगर मैं बात करूं, टू का एग्जांपल, ठीक है, तो टू को अगर हम डिवाइड दें तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? टू वन ज़ा टू, दैट इज टू का जो फैक्टर है, टू एक खुद है और उसका जो फैक्टर है दैट इज वन. तो टू और टू का जो फैक्टर होगा तो टू और वन के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता. तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो ही हो, वो खुद का टेबल में आए, दैट इज टू, तो टू और वन का टेबल में आए, इससे ज्यादा और ना आए, वैसा नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे. और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज 5. तो 5 को अगर हम डिवाइड देंगे तो ना तो 5 टू का टेबल में डिविजिबल होगा, ना तो 3 का टेबल में डिविजिबल होगा, ना तो 4 का टेबल में डिविजिबल होगा. 5 अगर डिवाइड होगा किसी में तो वो खुद का टेबल में होगा, दैट इज 5 वन ज़ा 5 and no other option in this case. Okay, तो 5 का अगर मैं फैक्टर का बात करूं तो 5 खुद में एक फैक्टर होगा या तो उसका और एक फैक्टर होगा, दैट इज 1. तो ये दो ही फैक्टर से एक डिवाइड हो सकता है, तो वैसा नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर. ठीक है, इसका बहुत सारा एग्जांपल होगा, 2 5 7 11 13. ये सारा एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ दो ही होगा, या तो उसका खुद का नंबर या तो 1. तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर. अब आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर की ओर. कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे?
तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, दैट इज 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक हो। अगर मैं बात करूं 2 से अधिक, एक एग्जांपल से बताइए सर जी। अगर मैं बात करूं 4 का, तो 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर मैं बात करूं 4 का, तो 4 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है, एक 2 से भी डिवाइड हो रहा है ये, दैट इज 2 भी आ रहा है इसका फैक्टर। 1 से भी डिवाइड हो रहा है ये, दैट इज 1 भी आ रहा फैक्टर। और ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, दैट इज 4 भी है इसका एक फैक्टर। तो इस केस में हम देखेंगे 4 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, दैट इज खुद से भी डिवाइड होगा। तो ये इसका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है, दैट इज मोर देन 2। फैक्टर विच इज मोर देन 2 इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, वैसा नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं अगर बात करूं 16 की, 20 की बात करता हूं, तो 20 को अगर डिवाइड दें तो 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। अगर 20 का मैं फैक्टर का बात करूं तो 20 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, एंड वो खुद से भी डिवाइड होगा, दैट इज 20। अगर मैं 20 का बात करूं तो 20 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, एंड वो खुद से भी डिवाइड होगा, दैट इज 20 से भी डिवाइड होगा। तो 20 का फैक्टर कितना हो जा रहा है मेरे पास, 1 2 3 4, 4 वो फैक्टर हो जा रहा है, दैट इज मोर देन 2 फैक्टर। वैसा नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो इस अभी हम लोग क्या सीखे, अब तक हम लोग क्या सीखे, रैशनल नंबर सीख गए, इरेशनल नंबर सीख गए, प्राइम नंबर सीख गए, कंपोजिट नंबर सीख गए। चलो अब इसको नोट कीजिए। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अब हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने से पहले हम लोग को एक छोटा सा शॉर्ट चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है जो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के थ्रू से, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के थ्रू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ हम बताते हैं, दैट इज इन ए इजी वे, इन ए इजी वे हम लोग बस इतना समझेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है जो भी कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स होगा, उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल 110 को अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 110 को अगर मैं डिवाइड दूं, 110 को अगर मैं डिवाइड दूं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 को अगर मैं बात करूं, 5 11 जा, अब 11 खुद में एक 11 1 जा 11, ठीक है। तो 110 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका फैक्टर्स को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 इंटू 11, ओके। अब 2 5 11 ये है क्या, अभी तो समझाया था, 2 5 और 11 ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। 2 का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 1, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, मतलब दो फैक्टर। 5 का सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर आएगा, ये खुद और 1। 11 का दो फैक्टर आएगा, ये खुद और 1। तो ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स। तो 110 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर को हम लोग किस तरह लिख पा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स के थ्रू लिख पा रहे हैं। बस यही चीज है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये कोई भी कंपोजिट नंबर्स को हम लोग किस तरह लिख पाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स के थ्रू लिख पाते हैं। यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये सवाल बोर्ड के थ्रू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता ही आता है बोर्ड के रिस्पेक्ट से, ओवरव्यू से। तो ये क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड कीजिए। चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत ही ज्यादा इजी है, बस रीड कीजिए आप लोग और सोच के देखिए क्या बोल रहा है। 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 4 टू द पावर n
एंड होगा डिजिट 0 के साथ एंड हो पाएगा या नहीं, अगर n हमारा नेचुरल नंबर है तो। अब सोच के देखिए 4 टू द पावर n क्या है, ठीक है, n हमारा नेचुरल नंबर है, n हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर n का वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो 4 टू द पावर क्या हो जाएगा 1, दैट इज 4। अगर n का वैल्यू 2 लेता हूं 4 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 16, दैट इज एंड नंबर का मैं बात करूं एंड विद द डिजिट 0, यहाँ एंड 4 से हो रहा है या एंड 6 से हो रहा है। अगर n का वैल्यू 3 ले लूं तो 4 का पावर क्यूब दैट इज 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, अगेन 4 आ जा रहा है, अगेन 4 आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह चलते रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कभी इस तरह पॉसिबल होगा कि 4 टू द पावर n जो होगा उसका एंड डिजिट 0 से हो सकता है, क्या पॉसिबल होगा। अगर मैं बात करूं n टू द पावर n को अगर 4 ले लूं, ठीक है, तो 4 का पावर 4 दैट इज 64, 4 जा 64, 4 जा 4 4 जा 16, 256, ठीक है 256। अगर मैं एक चीज नोटिस करूं तो अगर पावर 1 है तो इसका एंड डिजिट 4 आ रहा, पावर 2 है तो एंड डिजिट 6 आ रहा, अगेन ये फिर से रिपीट कर रहा है, पावर 3 पे भी ये 4 आ रहा जो 1 पे था, पावर 4 पे भी ये 6 आ रहा जो 2 पे था, मतलब 4 6 4 6 ये एक पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, 4 6 4 6 4 6 4 6। लेकिन इसके थ्रू हम ये नहीं बोल पाएंगे ना कि कैन एंड विद द डिजिट 0, मेरे को प्रूव करना है, चेक कर रहा है, वहां चेक मीन्स मेरे को प्रूव करना है कि क्या ये एंड विद द डिजिट 0 होगा, इज इट पॉसिबल और नॉट। खैर हम यहां से अनुमान लगा लिए कि ये पॉसिबल नहीं हो है, लेकिन मेरे को प्रूव करना है कि कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो थोड़ा दिमाग लगा के देखो, अगर डिजिट 0 से कोई एंड करता है, दैट इज अगर मान लो कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से एंड करता है तो जाहिर सा बात है तुम 10 को मान के चलो, 10 को मान के चलो, 10 का फैक्टर क्या होगा 2 और 5, तुम 100 का फैक्टर मान के चलो 2 50 5 10, जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं जिस नंबर का आखिर में कोई एंड डिजिट 0 आ रहा हो उसका फैक्टर मस्ट बी 2 और 5 का टर्म्स में आए, बात समझ में आ रहा। जिस नंबर का भी एंड डिजिट आखिरी डिजिट अगर 0 पे खत्म हो रहा होगा तो उसका फैक्टर हमेशा और हमेशा 2 और 5 आएगा ही आएगा, उसका फैक्टर्स, दो फैक्टर्स आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी फैक्टर आ सकता है। लेकिन जिस नंबर का एंड डिजिट 0 आ रहा है उसका फैक्टर देन फैक्टर मस्ट बी 2 एंड 5, ठीक है, फैक्टर मस्ट बी 2 एंड 5, ये मल्टीप्लाई के टर्म में होना चाहिए। अब हम एक बात यहां से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4 टू द पावर n, ठीक है, इसको किस तरह लिख सकते हैं 2 टू द पावर n, इसको लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसका पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं पावर का पावर दैट इज पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स में हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज को। 4 टू द पावर n किस टर्म में डिनोट हो गया 2 टू द पावर 2n के टर्म में। अब जाहिर सा बात है कि इसमें 2 का तो पावर आ गया लेकिन कहीं पे भी 5 का बात हुआ इसमें, इस टर्म में, मतलब 2 का पावर आ गया, मतलब एक फैक्टर तो 2 हमारा आ गया लेकिन 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, और मेरे को चाहिए 2 एंड 5 बोथ। अगर 2 और 5 किसी फैक्टर का दोनों जगह में 2 और 5 आ जाए दोनों एक साथ, तब हम बोलेंगे कि वो नंबर्स का आखिरी डिजिट में 0 हमेशा और हमेशा होगा। लेकिन 4 टू द पावर n में हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इसमें 2 का पावर तो आ जा रहा है, दैट इज 2 इसका फैक्टर है, बट मिसिंग क्या है 5 मिसिंग है। सो हम लोग एक बात यहां से बोल पा रहे हैं 4 टू द पावर n कैन नेवर end with the digit 0. Why? Because 5 is not the factor of 4 to the power n. That's it. नोट कर लीजिए इसको।